स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डार्क मैथ में। आज की वीडियो में बच्चों हम एक प्रॉफिट लॉस का एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट सीखेंगे जो आपने थंबनेल में देख लिया होगा। तो देरी ना करते हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सवालों के जरिए से बेटा आपको कॉन्सेप्ट भी सिखाया जाएगा और सवाल किस प्रकार से कराए जाएंगे ये आप भली बात सीखेंगे। ठीक है, तो देरी ना करते हुए लेते हैं पहला प्रश्न। देखिए, पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से दिया है कि एक व्यक्ति 2 रुपए के 7 की दर से सेब खरीदता है तथा 3 रुपए के 8 की दर से बेच देता है। उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए बेटा, ऐसे प्रश्नों को हम कैसे करेंगे समझिए मेरी बात को। जब भी ऐसा प्रश्न आ जाए तो मैं आपको एक छोटी सी अप्रोच बताता हूँ, आप उसको लगाना। एक तरफ तो बेटा लिख दो वस्तु। वस्तु का मतलब यहाँ है आर्टिकल से। आर्टिकल आर्टिकल माने कि जो भी वस्तु आप खरीदते हैं। और इधर लिख दो बेटा प्राइस या मूल्य लिख दो। मूल्य का मतलब होता है बेटा प्राइस। प्राइस एक तरफ प्राइस लिख दो। बस आप ये देखिए, आपने पहले कितनी रुपए में कितनी वस्तु खरीदी है। तो आप बोलेंगे 2 रुपए खर्च करते थे हम और 7 की दर से लेके आते थे। यहाँ कोई मूल्य निश्चित नहीं है, आप इसको इस तरह से मानेंगे। 3 रुपए में फिर हमने बेटा क्या किया है, 8 की दर से वस्तु खरीदी। तो हमारे पास दो कंडीशन है यहाँ पर, या तो हम वस्तुओं को समान कर लें और फिर हम चेक कर लें हमें लाभ होगा या हानि। तो देखो, मैं दोनों ही अप्रोच बता रहा हूँ। जैसे मान लो यहाँ 7 वस्तुएं और यहाँ 8 वस्तुएं, तो मेरा मानना यह है कि हम जितनी वस्तुएं खरीद के लाएंगे उतनी ही वस्तुएं हम बेच पाएंगे। तो हमने यहाँ पर 7 है, यहाँ 8 है, तो इनको पहले या तो बराबर कर लो। अगर आप बराबर नहीं करते तो आप ऐसे सोचिए, इस 8 का गुणा इधर कर दो। जब इस 8 का गुणा 2 में करोगे तो बेटा ये आ जाएगा 16, और इस 7 का गुणा इधर कर दो तो ये आ जाएगा 21। और पहली लाइन में जो 7 2 रुपए में 7 की दर से खरीदी थी उनको बेटा हम कहते हैं सीपी, यानी कि क्रय मूल्य। और 3 रुपए में 8 की दर से बेची थी इनको बोलते हैं एसपी। अब आप ये ध्यान से देखिए, अगर हमने 16 रुपए खर्च किए हैं और 31 में हमने बेच दिया है, तो आप मुझे बताइए लाभ होगा या हानि। तो आप बोलेंगे सर 5 रुपए का लाभ हो जाएगा। 5 रुपए का लाभ हो जाएगा। अब 5 रुपए का लाभ है तो हमें लाभ प्रतिशत निकालना है, तो हम लिखेंगे लाभ बट्टे में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है 16, और गुणा में लगा दो बेटा 100। इस कैलकुलेशन सिंपल तरीके से काटो, 4 चौक 16, 4 से काटोगे तो 25, और 25 पंजे होता है 125, और 125 में जब 4 से भाग दोगे तो उत्तर बनेगा आपका 31.25% का लाभ। पहले प्रश्न को बेटा बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझाया गया है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न बेटा समझ आ गया होगा, बाकी दिक्कत मत लेना, आप वीडियो को एंड तक देखना, मैं ये टाइप बिल्कुल पूरी तरह से क्लियर कर दूंगा। ठीक है, सारे तरह टाइप है इस वीडियो में। ठीक है, वीडियो को एंड तक देखना है आपको बस। अगला प्रश्न देखिए, अजय 90 रुपए में 18 संतरे खरीदता है और 15 रुपए में 105 में बेचता है, यानी 15 संतरे 105 में बेचता है। तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो बेटा मैंने आपको बताया, एक तरफ लिखा करो आप वस्तु और एक तरफ लिख दिया करो मूल्य। सीधा फंडा यही रखिए। आपने बेटा 18 संतरे खरीदे हैं पर रुपए लगे 90। फिर क्या है, हमने 15 संतरे खरीदे और रुपए लगे हमारे पास 105। बस बेटा सिंपल तरीके से आप इसका गुणा यहाँ करोगे तो ये आ जाएगा आपका 90 गुणा 18, और जब आप इसका गुणा इधर करोगे तो ये आ जाएगा आपका 105 गुणा 18, यहाँ पर करो 15। जब बेटा इसका इसमें करोगे तो आएगा 105 गुणा 18। आपको भी पता है कि ऊपर वाली लाइन सीपी है, नीचे वाली लाइन एसपी है, और आपको तो लाभ प्रतिशत निकालना है। तो मुझे बताइए, इस इतनी बड़ी संख्या का कोई काम है तो आप इसको अनुपात बना लिया करो। और अनुपात बनाना है तो बेटा इसे काट लो, 15 एकम 15 और 15 सत्ते 105। ठीक है, 18 एकम 18, 18 पंजे 90। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ 5 बचा है और यहाँ 7। तो आप कह सकते हैं कोई चीज 5 की खरीदी 7 में बेची है तो 2 रुपए का लाभ हुआ है। कितने का बेटा, 2 का लाभ हुआ है। और बट्टे में क्रय मूल्य आता है, तो क्रय मूल्य कितना है 5, गुणा में लगा दो बेटा 100। बाकी आपको याद होना चाहिए 2/5 क्या होता है, 5 दूनी 10 और 20 दूनी 40। इस प्रकार बेटा हमें 40% का लाभ होगा।
ये प्रश्न बेटा आपको समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। एक प्रश्न और बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, उसको देखिए बेटा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो बेटा कमेंट करके बताइए मुझे। चलिए प्रश्न देखिए। एक व्यक्ति ने 20 रुपए में 23 के हिसाब से कुछ वस्तुएं खरीदा और उन्हें 23 रुपए में 20 के हिसाब से बेच दिया। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए सिंपल सवाल है, मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे लिखिए। यहाँ लिखा करो वस्तु और यहाँ लिखो बेटा मूल्य। उसके बाद सवाल खत्म बेटा। 23 वस्तुएं खरीदी हैं 20 रुपए में। आगे कह रहा है 20 वस्तुएं बेची हैं 23 रुपए में। सही है। तो बस इसका गुणा यहाँ करिए तो आ जाएगा आपका 20 गुणा 20 यानी कि 400। और इसका बेटा इसमें करिए 23 गुणा 23 529 कितना आएगा। अब ये नंबर आपस में कटेंगे नहीं, तो आप सीधा देखिए 400 से कितना ज्यादा है। तो आप बोलेंगे 400 से ज्यादा है 129। बट्टे में क्रयमूल और गुणा में बेटा 100 लगा दो तो आपका ये लाभ प्रतिशत आ जाएगा। 00 कट जाएगा, इसका भाग दोगे तो 4 3 12 4 दूनी 8 और बचा कितना 1 तो 4 दूनी 8 4 5 20। बेटा करेक्ट आंसर जो बनेगा वो 32.25% बनेगा, वो भी बेटा लाभ होगा। तो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। चलिए बेटा देखते हैं आगे प्रश्न। बोर्ड पर एक प्रश्न और दिखाई दे रहा होगा बेटा, इसको ध्यान से पढ़िए, बढ़िया प्रश्न है। एक व्यापारी 20 रुपए में ए संख्या में माल खरीदता है और ए रुपए में 20 संख्या में माल बेचता है। यदि बी छोटा है ए से तो पूरे परिव्यय में उससे लाभ या हानि आपको ज्ञात करनी है। तो बेटा कंडीशन दी है कि ए का मान बड़ा है बी से, ये ध्यान रखना। कंडीशन लगाई जो मैंने अभी आपको सिखाया है, डरिए मत आप। एक तरफ लिखिए वस्तु और एक तरफ लिखिए बेटा मूल्य। तो मुझे बताइए 20 रुपए में, तो रुपए तो बेटा इधर आएंगे और ये वस्तुएं हैं और ये बेटा आपका सीपी हो जाएगा। ओके। आगे कह रहा है ए रुपए में बी वस्तु, ठीक है, माल बेचता है। तो बताइए क्या होगा। तो ये आपका एसपी है। मैंने तो आपसे कहा था इसका इसमें गुणा करूं तो आपका सीपी कितना आ जाएगा 20 और इसका इसमें करोगे तो बताओ एसपी कितना आ जाएगा A²। बेटा एक चीज सोचो, यदि ए का मान बी से बड़ा है, ए का मान बी से बड़ा है तो मैं कह सकता हूँ A² भी बी से बड़ा होगा। A² भी तो बी से बड़ा होगा अगर ए बड़ा है बी से। तो मुझे यहां से ये क्लियर हो गया कि अगर यहाँ B² का सीपी है और नीचे A² का एसपी है तो बेटा A² का मान इससे तो बड़ा है। इसका मतलब तुमने खरीदा कम में बेचा ज्यादा में, और तुमने बेचा ज्यादा में तो बेटा तुम्हें लाभ हुआ। क्या होगा लाभ। और तुम मुझे बताओ लाभ निकालते कैसे। तो लाभ होता है लाभ बराबर एसपी माइनस सीपी। एसपी माइनस सीपी लाभ, प्रॉफिट लिखिए अपन। तो लाभ बराबर होता है एसपी माइनस सीपी। अब मुझे बताइए एसपी कितना है यहाँ पर। तो आप बोलेंगे A² और सीपी कितना है तो B²। ये तो आपका लाभ आ गया। अब लाभ प्रतिशत निकालना चाहते हो तो लगाओ लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बट्टे सीपी गुणा में 100। यही तो पढ़ते आए हो अब तक, बस इसी में रख लो आप। तो लाभ आ गया आपका A² माइनस B² और सीपी आपका B² है और यहाँ परसेंटेज का 100 लग जाएगा। तो बेटा आपका ऑप्शन भी यही होगा, पर उत्तर में लिखना पड़ेगा लाभ। बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा, आप इस पर 2 स्टार लगा सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए बच्चों, यहाँ तक के हमने जो प्रश्न किए वो सिंगल भाषा के थे। अब इससे आगे बढ़ते हैं, थोड़ी भाषा थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट होगी पर प्रश्न बहुत ही सरल होंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। प्रश्न कुछ इस प्रकार से दिया है कि एक व्यक्ति 1 रुपए में 11 की दर से संतरे खरीदता है और 1 रुपए में 9 की दर से उतने ही संतरे खरीदता है। यदि वह इन्हें मिलाकर 1 रुपए में 10 की दर से बेचता है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है बेटा। देखिए एक तरफ वही लिखना है आपको वस्तु और इधर लिखना है बेटा आपको मूल्य। इस सवाल में हुआ क्या है कि इसने 2 बार खरीदा है और दोनों को मिलाकर तब बेचा है। तो आप देखिए पहले 11
11 की दर या 11 वस्तुएं 1 रुपये में, ठीक है, यहाँ 1 रुपये लिख दो। फिर कह रहा है उतने ही 9 वस्तुएं पर बेटा 1 रुपये में। अब इस लाइन को आपको थोड़ा सा समझना होगा यहाँ, यानी कि एक व्यक्ति ने 1 रुपये में 11 की दर से संतरे खरीदे तथा 1 रुपये में 9 की दर से उतने ही संतरे खरीदे जितने पहले खरीदे थे। तो सबसे पहले तो आपका दिमाग ये होना चाहिए कि ये दोनों वस्तुएं समान होनी चाहिए। ये दोनों वस्तुएं दोनों समान। उतने का मतलब क्या है, जितना पहले खरीदा है उतना ही बाद में खरीदा। तो इनको समान कर लो। अगर इनको समान करेंगे तो यहाँ तो 9 से गुणा कर दो। जब यहाँ करोगे तो आप यहाँ भी करिए, और यहाँ करोगे तो ये 9 रुपये हो जाएगा। और यहाँ जो वस्तुएं हो जाएंगी वो बेटा 99 हो जाएंगी, यानी पहले 99 वस्तुएं खरीदी थी। अब जब आपने 9 का इसमें गुणा किया तो इसमें 11 से कर दो, 11, तो बेटा 11 का यहाँ करोगे तो ये 11 रुपये हो जाएंगे, और यहाँ वस्तुएं हो जाएंगी आपकी 99। तो मुझे कुल मिला के बता दो बेटा, आप खरीद के टोटल कितनी वस्तुएं लाए? तो 99 जोड़ोगे तो 198, 198 वस्तुएं। और आपका पैसा कितना खर्च हो गया? तो आप बोलेंगे 20 रुपये। इतनी बात आप समझ गए होंगे। अब आगे की कंडीशन पढ़िए एसपी की। एसपी की कंडीशन ये दे रहा है कि 1 रुपये में 10 की दर से बेचा है, यानी कि 1 रुपये में 10 की दर से। तो बेटा 10 की दर से बेचा है 1 रुपये। तो आपको यहां से ये समझना है कि अगर हमने 10 की दर से बेचा है तो हमें इतनी ही वस्तुएं बेचनी है जितनी हम खरीद के लाए। अब इतनी ही वस्तुएं बेचनी है तो सबसे पहले तो आपको यहाँ 198 बनाना है। अब मैं 198 बनाऊंगा तो बेटा एक काम करता हूँ, दोनों तरफ पहले तो मैं 10 से भाग कर दे रहा हूँ। 10 से मैंने भाग कर दिया, और मुझे अब 198 बनाना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ 198 लगा दूँ। 198, क्योंकि 10 से तो 10 कट ही जाएगा, 198 वस्तुएं हो जाएंगी। और इन्हें मिलाकर 1 रुपये में 10 की दर से बेच देता है। ठीक, इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। अब बेटा मैं जब इसका गुणा इधर करूंगा तो ये आएगा 198, बट्टे में 10 हो रहा है। अब तुम कहोगे 10 से क्यों गुणा किया है? क्योंकि बेटा मुझे उतनी ही वस्तुएं बेचनी है जितनी मैंने खरीदी है। तो मैंने खरीदी तो 198 है, तो यहाँ 10 नहीं आना चाहिए। तो 10 से पहले मैंने दोनों तरफ भाग कर दिया, 10 से भाग कर दिया, 10 से 10 कट गया। अब यहाँ 1 बचा होगा। अब उस 1 में 198 से इधर गुणा कर दिया और इधर कर दिया, तो यहाँ का जो एसपी आएगा वो 198 वस्तुओं का आ जाएगा। पर बेटा आएगा 198 बट्टे 10, जिसका मतलब होगा आपका 19.8। 19.8 क्योंकि 10 का भाग देंगे तो एक संख्या बाद दशमलव लग जाएगा। अब मुझे बताइए, कोई चीज बेटा हमने 20 की खरीदी है और 19.28 में अगर हम बेच रहे हैं तो मुझे बताइए लाभ होगा या हानि? तो आप सब बच्चे बोलेंगे कि सर हानि होगी। पर हानि होगी कितनी की? तो बोलेंगे 0.2 की। और किस पर हुई है? तो आप बोलेंगे 20 पर। तो 100 पर कितनी होगी आपको ये निकालना है। इस पॉइंट को हटाओगे तो एक 0 और आएगा। तो बेटा इस तरीके से 200 से 200 कट जाएगा तो उत्तर आ जाएगा 1% की हानि। बेटा प्रश्न बढ़िया है, समझने की कोशिश करना, परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए बेटा ऐसा ही एक सवाल और लेते हैं, फिर पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक दुकानदार 60 पेंसिल 5 में 4 की दर से और अन्य 60 पेंसिल 3 में 2 की दर से खरीदे, और उसने सभी पेंसिलों को मिलाकर 4 में 3 की दर से बेच दिया। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। इस सवाल में बेटा जो 60 पेंसिल दी है वो उसकी पहले से मात्रा निश्चित कर दी है कि 60 पेंसिल है। तो आपको प्रॉफिट और लॉस निकालते टाइम इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, आप सीधा ही लिखेंगे एक तरफ वस्तु और एक तरफ बेटा लिखेंगे मूल्य। यहाँ 60 पेंसिल का बेटा लाभ और हानि से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ से तो आप सीधा लिखिए 5 में 4 की दर से। जो 4 की दर है वो बेटा वस्तु है और जो 5 है वो बेटा रुपये है। आगे कह रहा है 3 में 2 की दर से, यानी कि बेटा 2 वस्तु है और 3 रुपये है। अब ये दोनों चीजें बेटा खरीदी गई हैं, तो आप सबसे पहले देखिए वस्तुएं आपने बराबर खरीदी हैं, क्योंकि ऊपर भी 60 है नीचे भी 60 है, तो इसका मतलब ये दोनों बराबर होनी चाहिए। इसी का मतलब बेटा 60 पेंसिल। 60 पेंसिल का यहाँ मतलब ये है कि ये दोनों चीजें बराबर होनी चाहिए, तो बराबर कर लो। तो इसी को 2 बना लो, तो 2 से 2 बड़ा करोगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, तो ये 6 हो जाएगा और यहाँ पर बेटा 4 आ जाएगा। तो आप कह सकते हैं 4 की दर से 5 और 4 की दर से 6। तो मुझे बताइए कुल कितना वस्तुएं खरीद के आए? तो आप बोलेंगे 8 वस्तुएं। 8 वस्तुओं का सीपी है पर कितने रुपये? तो आप बोलेंगे 11 रुपये। तो ये बात समझ आ रही है ना? आ रही है
मैं कह रहा हूँ पहले तो आप बस्त में सवाल करेंगे, क्योंकि सवाल में तो 60 दिए हैं। आप 60 से करेंगे तो सवाल कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, तो इसलिए आप यहीं पर सवाल कर लो। क्लियर? तो ये टोटल 8 हुई और 8 11 हुई। आगे कह रहा है फिर 4 में 3 की दर से बेचती तो बेटा 4 में 3 की दर से, यानी 3 बेची है 4 रुपए के साथ। अब मुझे एक बात बताइए, ये सवाल उतना ही मिला गया, ये सीपी है, नीचे एसपी है। अगर मैं इसका गुणा यहाँ कर दूं तो हमारा सीपी कितना आ जाएगा? तो आप बोलेंगे 33, और इसका नीचे कर दें तो बेटा आ जाएगा 8 गुणा 4 32। अब कह सकते हैं मैं खरीद कर 33 के लाया हूँ, बेचा मैंने 32 का है। तो अब मुझे बता दो बेटा लाभ होगा या हानि? तो अब बोलेंगे हानि होगी, पर एक की हानि होगी 33 पर। तो 100 पर कितने की होगी? तो आप इसको लिखेंगे बेटा 3 सही 1/33% की हानि होगी, और हानि का साइन होता है बेटा नीचे। प्रश्न बेटा आपको समझ आ गया होगा, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलो बेटा एक और टाइप का सवाल लेते हैं, ठीक है? इस 2 तरीके सवाल मैंने करा दिया आपको, अब बढ़ते थोड़ा आगे। ध्यान से देखिए, बोर्ड पर एक प्रश्न और दिखाई दे रहा है कि एक व्यक्ति 1 रुपए में 6 की दर से कुछ संतरे खरीदता है तथा उतने ही संतरे 1 रुपए में 5 की दर से खरीदता है। वह इन्हें मिलाकर 2 रुपए में 11 की दर से बेचता है, तो उसे कुछ हानि होती है। यदि हानि 2 रुपए की है तो उसने कितने संतरे खरीदे थे? ठीक है, तो बेटा सिंपल सवाल है, देखो कैसे करेंगे। एक तरफ लिख दो बेटा बस्त बस्त, और एक तरफ लिखो मूल। तुम्हें पता है बेटा मैं पूरा कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा चुका, पर बस्त और मूल्य से बाहर नहीं निकला, इसी में सवाल खत्म। तो कह सकते हैं 5 की दर से 1 रुपए में, ठीक है? तो क्या है, तथा उतने ही संतरे 5 की दर से, पहला दिया 5 6 की दर से, 1 रुपए में 6 की दर से खरीदे, फिर उतने ही 5 की दर से 1 रुपए में खरीदे। बेटा जब भी उतने शब्द जुड़ के आया तो आपको ये समान करना होता है। अगर हमें समान करना है तो 5 से हम यहाँ गुणा कर देंगे और 6 से बेटा यहाँ कर लेंगे। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ मेरे 5 रुपये खर्च हुए और यहाँ 6 रुपये, तो कुल 11 रुपये खर्च हो गए। और ये वाली वस्तु बेटा 30 हो गई और ये वाली भी 30, तो कुल मिलाकर 60 वस्तुएं हो गई। और ये 60 वस्तुएं कुछ और नहीं बेटा, ये सीपी है आपका। क्या है? ये सीपी है। आगे सवाल की भाषा पढ़िए, और उन्हें मिलाकर 2 रुपए में 11 की दर से बेचता है। तो बेटा 11 की दर से 2 रुपए में बेच देता है, तो बेटा ये आपका एस पी हो गया। बस इस लाइन के बाद सब खत्म है। अगर मैं इसका इसमें गुणा करूंगा तो बेटा 11 गुणा 11 121 आएगा, और 121 बेटा सीपी होगा। और इसका बेटा मैं इसमें करूंगा तो बेटा 60 गुणा 20 120 आएगा, ये हमारा एसपी होगा। अब मुझे बताइए वस्तुएं मैंने 121 में खरीदी हैं और 120 में बेच रहा हूँ, तो बताओ मुझे हानि कितने की है? तो बच्चों बोलोगे आप 1 रुपए की हानि है, और सवाल में बेटा मुझे 2 रुपए की हानि हुई है। अब आपसे सवाल में ये पूछा है कि उसने कितने संतरे खरीदे थे, तो मुझे एक बात बताइए बेटा, ये दोनों संख्याएं समान होनी चाहिए, ये दोनों संख्याएं समान। अगर मैंने इधर 11 से गुणा किया है तो बेटा मैं इधर भी 11 से करूंगा, और इधर मैंने 60 से किया तो बेटा मैं इधर 60 से करूंगा। तो मुझे ये पता चल जाएगा कि जितनी मैंने खरीदी है उतनी ही बेटा मैंने बेची है। तो मुझे बताइए 60 गुणा 11 कितना होता है? तो आप बोलेंगे 660। बेटा मैंने 660 वस्तुएं खरीदी, तो इसी का मान पूछा है सवाल में। यहाँ लगा दो 660, और 660 गुणा 2 होगा बेटा 1320। बेटा प्रश्न आपको समझ आ गया होगा। बाकी मैंने तो यहाँ हानि चेक कर ली थी डायरेक्ट, आप चाहें तो जैसे मैंने पहले सिखाया था उसी तरह से कर सकते हैं, ठीक है? तो बेटा ये प्रश्न आपको समझ आ गए हैं, बढ़ते आगे। चलो बेटा आज की वीडियो में पूरी कोशिश की थी कि आपको बेटा ये वस्तुओं वाले सवाल समझ आ जाए। अगर वीडियो आपको समझ आ गई है तो बेटा कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये सेशन कैसा लगा। एक प्रश्न और बेटा बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा, इसका जवाब आपको कमेंट में करना है। मैं प्रश्न को थोड़ा पढ़ देता हूँ। एक सब्जी विक्रेता 36 में 50 गाजर खरीदता है और 50 में 36 गाजर बेचता है, उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए 1 दशमलव स्थान तक, ठीक है? तो बेटा इस सवाल का आंसर मुझे कमेंट में बताइए। मिलते हैं इसी प्रकार की एक और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।